एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल उपसारा, एक राम है सबसे न्यारा। कल भी मैंने ये बात कही थी कि मूर्ति से प्रारंभ होता है और फिर व्यापक परमार्थ सत्ता तक साधक की मन बुद्धि को पहुंचना होता है। मार्ग इसमें दो है, भले भक्ति मार्ग से चले, भले ज्ञान मार्ग से चले, भले योग मार्ग से चले, क्योंकि ज्ञान में प्रवेश उसी का होता है जो योगा आरूढ़ है। चूंकि योग साधना करनी लोगों को मुश्किल लगती है तो कहते ना जी हम तो भक्ति करेंगे, बड़ी आसान है, माला फेर लो, मूर्ति को प्रसाद भोग चढ़ा लो, घंटी बजा लो, आरती कर लो, कभी कभी व्रत उपवास दान कर लो, ये आसान है, ये कर लो। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर दूं, यह भक्ति का संपूर्ण स्वरूप नहीं है। भक्ति के स्वरूप में मन की निर्मलता सबसे पहले आती है। बुद्धि में सिर्फ एक इष्ट का चिंतन ध्यान मनन रहे और किसी सांसारिक विषय वासना का ख्याल ना हो, यह भी भक्त की परिभाषा है। फिर भक्त की इंद्रियां वह भी भगवान के साथ ही जुड़ी रहती हैं, माने उसकी आंखें संसार के दृश्य देखना नहीं चाहती, कान शब्द संसार के सुनना नहीं चाहते, कान में वो हरि कीर्तन डालता है, आँख से वो गोविंद का दर्शन करता है, जीवा से वो प्रभु का गुणगान गाता है। अब सुबह 2 मिनट जाके मंदिर में अगरबत्ती धूप दुखाई और दिन भर गाली बकी, उसको भक्तों नहीं कहते। सुबह गए मंदिर, माथे तिलक लग गया, सबको पता लगता है दूर दूर से ये तिलक लगा है, माने कहीं मंदिर होके आया है सुबह सुबह। पर मेरे प्यारे, सिर्फ मंदिर से हो आने से कोई भक्त नहीं हो जाता, माथे टीका लगा लेने से कोई भक्त नहीं हो सकता। दूर क्या जाना, कई बार हम देखते हैं तिलक लगा है माथे पर, ऐसा तो कोई यूपी में है नहीं ना, अधिकतर लोग जाते हैं मंदिर, तो तिलक भी सुबह सुबह लगा दिखता है, वो दिन भर रहता ही है, वो चला तो जाता नहीं है। पर उसी तिलक लगे में रिश्वत भी खा लेते हैं, नहीं, और उसी तिलक लगे में गाली भी बक देते हैं, और वही तिलक लगा पीछे चुटिया भी है। या अभी की मैं दूर क्या बात करूं, अभी हम कुछ परसों ही वृंदावन जाने का अवसर हुआ और वहाँ एक महात्मा के बहुत बहुत प्यारे, बहुत बहुत मेरे आदरणीय सम्माननीय, अब वो शरीर में नहीं हैं, तो उनके कुछ ग्रंथ मुझे लेने की इच्छा हो रही थी, सो उनके आश्रम में गई। अब सच बोलूं तो मन को बड़ी खेद सा ही हुआ, प्रसन्नता क्या होनी। हम तो पुराना समय याद कर रहे थे, तो मैं 13-14 वर्ष की थी जो पहले बार उस आश्रम में जा कर के इस वेदांत मार्तंड और भागवत के परम शिरोमणि सत्संग को सुनाने वाले सब संतों महात्माओं के द्वारा पूजित, और उस आश्रम में चहल पहल मैंने देखी थी, साधुओं, विद्वानों, ब्रह्मचारियों, कोई काशी से आ रहे हैं, कोई कहाँ से आ रहे हैं, दिन भर सत्संग और चर्चाएं चलती थीं। आज उस आश्रम में चूँकि योग्य महात्मा अब गद्दी में नहीं हैं, तो चल रहा है आश्रम, पर ना वहाँ महात्मा ना संत। वो यज्ञ होते थे तो उसकी एक खुशबू, अगरबत्ती की खुशबू, एक महक होती है प्यारे, महात्माओं के साधन भजन की एक महक होती है, खुशबू होती है। जैसे फूल खिल जाए ना तो उसकी खुशबू दूर दूर जाती है, ऐसे ही सत्वगुणी तपोनिष्ठ महात्मा की देह से भी एक खुशबू निकलती है। अब आश्रम उस खुशबू से भरा हुआ था, तो हम तो वही पुरानी स्मृतियों में प्यारी प्यारी है ना, तो अच्छा लगता है उसको याद करना। तो जब भी अब गई तो वहाँ पुस्तकालय कह के खुलवाना पड़ा, क्यों बंद हो गया था, हम लोग थोड़ी देर में पहुँचे। तो ये सज्जन जो आए, अब इनके माथे पे तिलक भी था, आश्रम के कर्मचारी हैं, और गले में कंठी भी है, और देखा तो चुटिया भी है, हाँ, पर बात ऐसी रूखी करी, ऐसी रूखी बात करे। हम उसको बोले छांदोग्य उपनिषद देख के बता दो ना एक बार, सूची में से, सूची दिया तो है आपको, और मुझे जानता पहचानता नहीं होगा। मैंने कहा भैया क्या रोटी नहीं खाई अभी तुझे, खाने को नहीं कुछ मिला लगा?
अरे ऐसे काहे? कभी कभी वो तो साधारण पैंट कमीज पहने कर्मचारी है, कभी कभी मेरा वास्ता तो साधु वेश में पीले वस्त्र, भगवे वस्त्र, सफेद वस्त्र पहने हुए है, लेकिन जुबान उनकी भी रूखी और कड़वी और जला हुआ वचन तो सुन के लगता है कि बेचारे की मन कैसी किसी पीड़ा में पीड़ित है। ये भक्त है तो वाणी से सरसता, मिठास, नम्रता झरनी चाहिए। और अगर वाणी में कटुता है, मैं फिर कह दूं, आप पैंट कमीज पहनते हैं कि धोती कुर्ता पहनने, सिर में पगड़ी सजाते हैं कि सिर मुंडित है, आप भगवा पहनते हैं कि पीला पहनते हैं, सन्यासी हैं कि गृहस्थी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मन के अंदर जो सत्वगुण होने चाहिए वो सबके अंदर होने चाहिए। ये नहीं कि हम मंत हो गए, हम बाबा जी हो गए हैं तो अब हम रूखा बोल सकते हैं, अब हम जला हुआ बोल सकते हैं, अब हम सड़ा हुआ बोल सकते। हाँ, अगर उसका कोई शिष्य है जो उससे सीखने आया है तो गुरु को पूरा अधिकार होता है कि वो शिष्य को गाली ही क्या, शिष्य को डंडे से भी पीट दे, वो उसको चलता है। लेकिन जो उसका शिष्य नहीं है उसके साथ वो कभी ऐसा कटु वचन नहीं बोलता। अब तुम कहोगे जी गुरु है तो कटु वचन शिष्य को भी क्यों बोले? भाई जी वो इसलिए, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, भर भर मारे चोट, भीतर से वो हाथ दे, बाहर संवारे रोग। कुम्हार है गुरु तो, जो वो मिट्टी की थपकी से मारेगा नहीं तो आकार कैसे देगा मटके को? लेकिन जब वो मिट्टी की मटकी को आकार देता है, लकड़ी की तख्ती से पीटता है, तो अंदर से उसने हाथ भी तो रखा होता है ना। तो गुरु अपने शिष्य के साथ कठोर हो सकता है, कटु वचन भी बोल सकता है, क्योंकि वो उसको उसके मन रूपी कुंभ को एक आकार देना चाह रहा है। अब उस आकार में जो उसको अनुकूल लगता है वह करता है, शिष्य का कल्याण सोचते हुए, कभी प्यार तो कभी मार, दोनों का वह उपयोग करता है। लेकिन जो उस साधु का, महात्मा का शिष्य ना हो, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ वो रूखा नहीं बोल सकता है, ये शोभनीय नहीं होता। देखें, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, भले वो रिक्शा वाला हो, सब्जी फल बेचने वाला हो, कोई दुकानदार हो, कोई कर्मचारी सरकारी गैर सरकारी हो, ये बात मैं सबके लिए कह रही हूँ। प्यारे, जी बोलने में तुम्हारा क्या खर्च हो जाता है, तो थोड़ा जी बोल दीजिए, और जी बोल के जरा मीठे सुर में बोल दीजिए। जरूरी तो नहीं ना कि ताड़का की तरह चिल्लाते रहो सारा समय, ये तो आवश्यक नहीं है। ये तो जरूरी नहीं है कि हमारी वाणी कठोर हो। और मैंने ये देखा है कि जरा प्यार की मीठी मीठी बोली बोलिए तो सामने वाला आपकी बात ध्यान से सुनता भी है। मैं जो बात कहती हूँ ना उसको मैं प्रयोग किए हुए होती हूँ, इसलिए ऐसा कहती हूँ। मैं अपना एक अनुभव सुनाती हूँ। हम लोग यात्रा में थे हिमाचल प्रदेश में, एक जगह मंदिर में सब लोग गए। बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है शिमला के पास, जाखू मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है। हम लोग सब वहाँ गए। बड़ा प्यारा स्थान है, बड़े बड़े पुराने देवदार के वृक्ष हैं, घना जंगल है, और खूब वहाँ बढ़िया सा सब लोग आनंद ले रहे थे। ठंड भी थी। चाय की दुकान देखी तो जीभ है ना सबकी लप लप आ गई, कह रहे चाय पिए? हाँ हाँ क्यों नहीं। तो वो चाय को लेने जब गए वहाँ, तो वो जो सज्जन चाय बना रहे थे ना, क्या बताऊँ, ऐसा चेहरा था कि बच्चे होते साथ तो वो तो डर ही जाते। पता नहीं क्यों गुस्से से भरे, पता नहीं बीवी ने पीट के भेज दिया था उसको, कि किसी ने उसके नोट छीन लिए थे, कि जाने क्या हुआ था, जाने कुछ तो दुख होगा, परेशानी होगी। मैं उठ के पास गई। ऐसा है बहुत लोग मुझे नहीं पहचानते, और मेरा बड़ा मजा है इसमें कि नहीं पहचानते, अच्छी बात है। अब आजकल सुबह सब टीवी में सुबह 6 बजे आता है। अरे 80% दुनिया सो रही होती है उस समय पर। 6 बजे उठ के कौन सत्संग सुनेगा? जो कोई बहुत भाव वाले हैं वही उठते हैं, बाकी तो सब सोते हैं, ये कुछ और करते होंगे, कोई काम वाम को भी जाते होंगे। खैर, तो वो सज्जन मुझे पहचाने नहीं। मैंने उनसे कहा, भाई आप चाय आप ही बनाएंगे? बोले हाँ।
तो गुस्से में ही जवाब दिया। हाँ, मैंने कहा देखो हम आपकी चाय तो पियेंगे, सामने एक और दुकान भी थी, मैंने कहा हम आपकी चाय तो पियेंगे जब आप एक बार मुस्कुराएंगे, एक बार मुस्कुराएंगे तो। मैं क्या वैसे कभी कभी हंसते हैं, कभी कभी साल में 1-2 बार, तो हंस पड़े। बोले हाँ जी हम हंसते हैं। तो मैंने कहा देखो ना कितने सुंदर लग रहे हो, बस ऐसे ही हंसते हंसते चाय पिलाओ तो हम भी पी के हंसेंगे। जब आप बिना हंसी के चाय बनाएंगे तो उसको पी के हमारा भी मन आपके जैसा ही हो जाएगा। हाँ, हमारे तो आचार्य जो हैं आयुर्वेद के, उनका ये कहना है कि प्रसन्न चित्त से जब भोजन पकता है तो खाने वाले को भी प्रसन्नता मिलती है। और जो क्रोधित हुए, सड़े सड़े जले जले कूड़े कूड़े भोजन बनाते हैं तो उस भोजन को खाने वाले प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। तो आपका भोजन कौन बनाता है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए, जरूर ध्यान रखिए। अगर घर की स्त्री क्रोध में भरी हुई भोजन बनाएगी, पक्का जानिए खाने वाले अभी नहीं तो घंटे, नहीं तो 2 घंटे में किसी बात पे गुस्से में बिलबिलाएंगे, भले आपस में लड़ पड़े, भले बर्तन फेंक देवें, भले अपने कुत्ते को। अभी यहाँ आते आते पंडाल में मैंने देखा, और पता नहीं एक आदमी को क्यों गुस्सा आया हुआ था, पत्थर लिए लिए कुत्ते के पीछे भाग रहा था मारने के लिए। अरे भाई कुत्ता तो कुत्ता ठहरा, तू क्यों कुत्ता हो रहा है? क्या बिगाड़ा उसने तेरा? पत्थर लिए लिए वो गुस्से में उसको मारने को भाग रहा था। क्या करूं, मेरा जो ये पोजीशन है ना, कभी कभी मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं उठ करके उस बंदे से पूछूं कि क्या बिगाड़ा है उस जानवर ने तेरा, क्यों उसको मार रहा है, क्यों? कुत्ते से बात चली तो मैं एक बात कहती हूँ, ये आवारा जो कुत्ते हमको गलियों में दिखते हैं, भाई ये कुत्ते देख के ना वो नामदेव की कथा याद कर लिया करो। याद है ना उस दिन मैंने बताया उनकी रोटी लिए भागे थे तो वो घी लेके पीछे गए थे। अब तुम घी तो नहीं ले जा सकते हो, इतनी बुद्धि और उतनी दृष्टि नहीं है आपकी, कम से कम उनको पत्थर तो ना मारो, कम से कम बिना बात के उनको पीट तो मत दो। अच्छी बात नहीं है, ये तो ठीक नहीं है। तो भक्त, जब हम कहते हैं भक्त कौन है, जिसके वाणी में कोमलता है, मृदुता है, मन में शुद्धता है, बुद्धि में अहंकार नहीं होता है, और ईश्वर पर अगाध विश्वास होता है कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, मेरा कुछ बुरा हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अच्छा, कोई कहे ना जी हमारे साथ तो बुरा ही बुरा होता रहता है, तो मैं कहूँगी जिसको तुम बुरा कह रहे हो वो ज़रूरी नहीं कि बुरा ही हो सकता है तुम्हारा दृष्टि खराब है, गलत है, इसलिए आपको वो चीज़ बुरी दिख रही है जो वास्तव में बुरी नहीं थी। मैं एक कहानी कहती हूँ जो मैंने संतों से सुनी। एक राजा का वजीर था, वो हर बात पे कहता रहता था शुक्र है, शुक्र है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। राजा साहब को भी सालों से सुनने की आदत थी, पर एक दिन कुछ अजीब घटना ये घट गई। राजा का मन आया कि मैं अपने लिए फल खुद काटूं, खुद ही खाऊं। चाकू तेज था तो जोर लगाया सेब काटने में, हाथ से छुरी फिसल गई और उनका अंगूठे का सिरा ही कट गया। अंगूठे का नाखून का पूरा सिरा ही कट के लटक गया और वो दर्द से चिल्लाए और खून का फवारा चल गया। और सब लोग भागे, कोई रुई पट्टी लाएं, दवा लाएं, हल्दी लाएं, और वजीर जी बोले अरे जो होता है अच्छा ही होता है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया। राजा को तो गुस्सा आया, मेरा अंगूठा कट गया है और ये मूर्खानंद बोल रहा है सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया। बोले इसको पकड़ के, इसकी मुश्कें बांध के इसको जंगल में किसी खड्डे में फेंक करके आओ। ये मूर्ख मेरे अंगूठे कटने पे ऐसा बकवास करता है तू। अब तो धर लिए गए वजीर साहब, इतना डायलॉग बोलने से ही। सैनिकों ने उनको बांधा और जंगल में ले जा करके एक सूखे कुएं में पटका है। और जब ये पटका नीचे गिरे
तो कहते बढ़िया है, ये भी बढ़िया ही है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। सैनिक बोले देखो खोपड़ी सिरक गई इसकी, अभी भी बोल रहा है सब, क्या बढ़िया है इसमें। उधर राजा साहब तो कुछ दिन में ठीक हो गए, अब अंगूठा तो कट ही गया है। एक दिन मन आया कब शिकार खेलने जाएंगे, सैनिकों को साथ लिया, शिकार पर निकल गए और पीछा करते करते हिरण का बड़े दूर निकल गए। और हुआ यूं कि हिरण तो हाथ ना आया और राजा साहब उस क्षेत्र के आदिवासियों के काबू आ गए और उन्होंने पकड़ लिया और बोले आज तो हमने बलि चढ़ानी थी, नर बलि, और ये मिल गया नर, अब चढ़ावेंगे इसकी बलि। और राजा तो थर थर कांपे, क्योंकि मदद कोई नहीं, सैनिक कोई साथ नहीं, किसी को खबर भी नहीं कि वो हैं कहाँ पर। चिल्लावें तो किसको बुलावें, गला सूख गया, जान हलकान हो गई उनकी। पकड़ के ले गए, उसके कपड़े वपड़े निकाले, उसको नहलाया, गले में फूल माला डाली, माथे में सिंदूर लगा दिया। अब घसीटे और राजा रोवे और रोवे और रोवे। जो धरा उनको बलि की चबूतरे पर और तलवार उठी तो राजा की तो चीख निकल गई, गए अब तो गए गए गए। और इतना सरदार की आवाज आई रुको, अरे इसकी बलि नहीं हो सकती, ये साबुत नहीं, इसका अंगूठा कटा हुआ, इसे छोड़ो, कोई और पकड़ के लाओ। तुम गधे देखते नहीं हो, खराब चीज की हम भेंट नहीं चढ़ा सकते, तो इसको छोड़ दो। अब जैसे ही सुना तो जीवन दान मिल गया। झट से वो तो कपड़े अपने पहने और दे भागा, वो भागा और देखे अपना अंगूठा और कहे शुक्र है शुक्र है, तू ना कटा होता तो आज गर्दन कटती मेरी। शुक्र है शुक्र है। वो शुक्र शुक्र करता मीलों भागा और उधर फिर सैनिक भी मिल गए। और सैनिक मिले तो उसने कहा कि देखो मैं तो बाद में मेरी सुधि लेना, पहले ये बताओ कि हमारे वजीर साहब को कहाँ फेंका था, क्योंकि वो गलत नहीं बोलते थे, ये शुक्र है सब अच्छा है, वो ठीक ही कहते थे, मुझे बताओ कहाँ। तो बोले हमें मालूम है। राजा बोले चलो अभी वहीं चलेंगे। 6 दिन हो गए थे इस बात को, 6 दिन में वो वजीर साहब तो वहीं अंदर कुएं में पड़े हुए थे, भूखे भी थे प्यासे भी थे। आवाज मारी भाई हो, राजा बोले तुम हो ना, जल्दी से आवाज दो कि तुम हो ना। वजीर साहब बोले हाँ हुजूर हम हैं, हम बहुत ठीक हैं, इतने सालों काम ही करते रहे, कभी ईश्वर भजन ना किया, आपकी कृपा से इस कुएं में बैठे 6 दिन से भजन ही कर रहा हूँ, कितना शुक्र है। वहाँ महल में रहते तो सारा समय राज काज में लगे रहो, ना अपने लिए समय, और मैं तो बड़ा आनंदित हूँ और मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरा शरीर का भी शुद्धिकरण हो गया, क्योंकि जब हम बाहर से अन्न नहीं खाते हैं तो शरीर आपसे आप शरीर को मल मुक्त करने की प्रोसेस में चल जाता है। मैं ऐसे कई एक साधकों को जानती हूँ कि वो सप्ताह में 1 दिन अन्न नहीं खाते, जल भी नहीं पीते, संकल्प का बल है उनका, और बाकी 6 दिन तो प्राणायाम और हल्का खाना सुपाच्य सात्विक आहार लेते, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वजीर साहब को बाहर निकाला तो राजा ने हाथ जोड़े और उनके पैर पकड़ लिए, बोले आज आपके इस महामंत्र के महिमा को मैंने जाना है। उस दिन मैंने आपका बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन तुम सही थे, सारी कहानी बताई कि अगर आज मेरा अंगूठा साबुत होता तो मेरी गर्दन कट जाती। तो वजीर साहब कहते बस इसलिए तो अपने गुरु का दिया वचन ये दोहराता हूँ, क्योंकि यही सत्य है, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, वो अच्छे के लिए ही होता है। मन में यह संतोष, प्रभु मेरे संग हैं, मेरे साथ कुछ गलत हो नहीं सकता, मेरे साथ मेरे प्रभु की शक्ति है, यह विश्वास अंदर बना हुआ हो तो सच तो ये है, पहाड़ में चढ़ जाओ तो कुछ ना होगा, नदी उतर जावे तो कुछ ना होगा। लेकिन अगर मन में संशय है तब तो महाराज घर की सुरक्षा में बैठ के भी चिंता 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 और चिंता की चिता में जलता ही रहता है।
अब प्रश्न ये उठता है कि मानव मन में इतना अविश्वास क्यों होता है? काहे तुम्हारे मन में इतना अविश्वास है? उसका कारण ये है कि मन में वासनाएं ज्यादा है। मन में वासनाएं इतनी ज्यादा है, मन में संतोष नहीं है, मन में जरा भी संतोष नहीं है। ये मिल गया है, ये मिल जाए, सारा समय इसी चक्कर में पड़े रहते। श्री कृष्ण भगवान ने 16वें अध्याय का ये 13वां श्लोक प्रभु कहते हैं, इदमद्य मया लब्धमिमं प्रापस्यै मनोरथम् इदं स्थिदपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असो मय्या हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। इतनी चीजें तो मेरे पास है, इदम मया अद्य लब्धम, इतनी चीजें तो मुझे मिल गई हैं। मनोरथम प्राप्य से और चीजों का मनोरथ करता रहता है। इदम धनम में, इतना धन मेरे पास है। अस्ति इदम, और इतना, और पुनः अपि भविष्यति, भविष्य में मैं इतना और प्राप्त कर लूं। अभी लगे रहते हैं हिसाब में, इतना तो हो गया, अब बस ये हो जाए, इतना तो हो गया, अब बस इतना हो जाए, वो बस इतना सा, सब तो है, बस थोड़ा सा और चाहिए। सब तो है, ऐसे तो ठीक है, गुजर बसर चल रही है, रोटी पानी खा रहे हैं, पर चलो थोड़ा सा और हो जाए ना तो अच्छी बात है ना। ये थोड़ा सा तुम्हारा इतना ज्यादा है कि तुम बेबाक हो के ज्यादा सा तो नहीं बोलते हो, कहते थोड़ा ही हो। ये थोड़ा सा ही, ये थोड़ा सा ही। कनाडा की बात कहती हूँ। कनाडा के एक मंदिर के बैंड पेटी में से लॉटरी का टिकट निकला। सब लोग बड़े हैरान, ये लॉटरी का टिकट कौन डाल गया यहाँ? जब भी पूछा, छोटी जगह थी तो आपस में सबने पूछा भाई किसने किसने की, तो वो जो जिन सज्जन ने डाली तो वो बोले मैं डाली, बिल्कुल वो हमें डाली। क्यों? कहते देखो मैंने $1 मिलियन की लॉटरी खरीदी और भगवान जी के सामने रख दी। कहा देखो निकल गई तो आधी तेरी आधी मेरी, ना निकली तो जो $10 मैंने खर्चे हैं उसकी वर्थ की तो टिकट है ही है ना। अब नहीं निकले तो भगवान तेरी किस्मत खराब, और तेरी किस्मत से प्रभु निकल गई तो हमारी भी किस्मत अच्छी हो जाएगी। ये गप नहीं है, ये सच में ऐसा हुआ। लॉटरी का टिकट उन्होंने डाल दिया। थोड़ा है और चाहिए, थोड़ा है और चाहिए। मुट्ठी हमेशा खाली सी ही लगती, और भर जाए और भर जाए और मिल जाए और मिल जाए। वो और की जो तमन्ना है तो जो हाथ में होता है उसका भी वो रस नहीं ले पाता। जो है वो मंजूर नहीं, जो नहीं है उसके लिए तड़पता। एक बिजनेस एनालिसिस्ट से उसकी पत्नी ने पूछा कि ये इन्फ्लेशन क्या होती है? अखबार में अक्सर आता है इन्फ्लेशन की दर बढ़ गई, पिछले महीने में सबसे ज़्यादा थी। तो पत्नी ने एक प्रश्न पूछा अपने पतिदेव से, भाई आप तो बड़ा समझते हो इकोनॉमिक्स को, ज़रा बताइए ये इन्फ्लेशन क्या होता है? वो कहते देखो जब तुम ब्याह के आई थी तब तुम थी 45 किलो की, आज हो तुम 100 किलो की, हो तुम वही की वहीं पर बढ़ गई हो, इसी को इन्फ्लेशन बोलते। तो ये इन्फ्लेशन दुख देती है, क्योंकि 45 किलो और 90 किलो में जो फर्क आता है ना, बस वही फर्क हो गया है। चीज तो तुम वही हो, तुम्हें कोई चेंज नहीं आया, पर फिर भी बहुत बड़ा चेंज आ गया। वैसी तो रहे ही नहीं ना। हमारी वासनाओं और इच्छाओं में हमेशा ही इन्फ्लेशन चलती रहती। कितना खाओगे? बोलो ना, एक समय में कितना खाओगे?
उतना ही खा सकोगे जितना पेट में समा सकोगे। लेकिन जोड़ने का, संभालने का जो मन होता है, उस लोभवश आदमी इकट्ठा करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहते। ये महिलाएं जितनी बैठी हैं, इनकी इतनी साड़ियां होंगी कि किसी साड़ी का नंबर पिछले 10-15 साल से ही नहीं लगा। कहाँ पहने, बहुत बार पहन लिए। अच्छा किसी को दे दो, हाँ ऐसे ही दे दे, मेरी माँ ने दी थी। देना भी किसी को नहीं, संभाल के, भले चूहे कुतर जावे, दीमक लग जावे, देना भी किसी को नहीं, संभाल संभाल के रखते हैं। मेरी माँ ने मुझे दी, मैं आगे अपनी बहू को दूंगी, तो संभाले संभाले रखते, और खरीदते रहते, और खरीदते रहते। एक टेलर मुझे कह रहा था, कहता है कि मैंने ना अपना काम बदल दिया, अब मैं लेडीज टेलर नहीं हूँ, अब मैं सिर्फ पुरुषों के कपड़े सिलता हूँ। मैं बड़ा परेशान हुआ। क्यों? कहते हैं वो अपने एक दे जावे, सलवार कमीज, एक ब्लाउज दे जावे, और कहूँ मैं अच्छा हफ्ते बाद आ जाइए, वो चौथे ही दिन आ जाएगी, बना नहीं दो, बना नहीं दो, मैं तो जाना था, मैं तो जाना था। बोले वो ऐसे बात करेगी जैसे कपड़ा ही कोई नहीं उसके पास पहनने को, है ही नहीं कोई कपड़ा। इतना लड़े, इतना झगड़े, कौन किटपिट करे। बोले एक जनानी जो घर में है उसी की किटपिट बर्दाश्त नहीं होती, दूसरों की जनानियों की किटपिट मैं क्यों सुनूं। तब मैंने अपना काम बदल दिया है। अब मैं लेडीज टेलर नहीं, अब तो मैं सिर्फ पुरुषों का सामान बनाता हूँ। और वो ऐसे भुलक्कड़ हैं, दे जाते खुद ही भूल जाते हैं। अच्छा कब दिया था, अब किसी से पूछ के, जितने बैठे ना ये पिता हैं कहीं, तो इनसे पूछो कि तुम्हारा छोटा लड़का किस क्लास में है, उसे नहीं पता होगा। तो बीवी से पूछेगा किस में है, किस में है, क्या करता है, ये कुछ खबर नहीं होती, क्योंकि वो अपने व्यस्तताओं में जो है उसको खाना नहीं। जोड़े जाओ, भागो 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 भागो, माया पीछे भागो। पर किस लिए धन इकट्ठा कर रहे हो प्यारे, वह किस लिए तो भूल ही जाता है, बस इकट्ठा करना याद रह जाता है। इसके पास इतना तो मेरे पास इतना, क्या करेंगे क्या भाई। जो है उसको सब्र और शुक्र के साथ भोगिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आलसी और निकम्मे होकर के रहिए, मैं ये कह रही हूँ कि वासनाओं के गुलाम नहीं बनना है। कर्म करिए, आपके कर्म, आपके प्रारब्ध आपने बनाए हैं, आपके प्रारब्ध और आपके कर्म अनुसार जो उन्नति होवे तो उसको भी प्रभु की कृपा समझ करके उसको भोगें। धन अधिक है तो धन को भी भोगें, और मकान बड़ा है तो मकान बड़े को भी भोगें। पर ये न सोचें कि जिसके पास मकान बड़ा नहीं होता है वो सुखी नहीं होता है। प्रस्तुत है www.guruma.com अब बिल्कुल नए रूप में, जहां आप पाएंगे सद्गुरुदेव आनंद मूर्ति गुरुमा के आनंददायी वीडियोस का खजाना, जैसे मनमोहक भजन, बहुत जन्म बिछड़े थे मालूम, प्रज्ञापूर्ण प्रवचन, तपस्या, ability to forbear extreme situations, can be weathers, can be circumstances, अनमोल कविताएं, मिलते ही नजर राम से हम हो गए दीवाने, मिलते ही नजर, शक्तिशाली मंत्र, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। रहस्य उद्घाटित करते प्रश्नोत्तर, अगर ज्योति भगवान है तो अंधकार कौन है, और बहुत कुछ। अब आप भारत में रोज टीवी पर आने वाले अमृत वर्षा के एपिसोड भी इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। Every breath which you are taking is blessing of my Lord.
इसके अलावा आप यहां देख सकते हैं समय समय पर आयोजित कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण। जुड़ें, विचारशील बने, अपने विकास की ओर कदम बढ़ाएं। लॉग ऑन करें www.guruma.com पर।